हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये सीयूटी यूजी 2026 के ऊपर है। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रह सकता है। इसमें मैं आप सभी को स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसके वजह से आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपको हर यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। और आपको अगर सीयूटी का प्रिपरेशन करना है तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए। वहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चीज है कि सीयूटी क्या है, उस चीज को जान लीजिए। तो सीयूटी यूजी, ठीक है, सीयूटी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं। इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। और ये जो है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाता है। इतना आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद जो आपका एग्जाम पैटर्न है सीयूटी का, उसको समझ लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस बेसिस पे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, 3 सेक्शंस होता है। सबसे पहला सेक्शन जो है इसमें आपका लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको 13 ऑप्शंस मिलेंगे लैंग्वेज में। उसका जो सेकंड सेक्शन है वो है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको 23 ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट्स रहेगा। मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, अकाउंट्स, इस तरह का जो मेन सब्जेक्ट्स होता है वो। और जो थर्ड सेक्शन होता है वो क्या होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। ठीक है, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसको आप अटेंड करिए या नहीं करिए ये भी आपके ऊपर है। मतलब आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एक सब्जेक्ट गाइड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्ट कौन सा ले और नहीं ले। ठीक है, जो सबसे पहला जो चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 सेक्शन होता है। तीनों सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है। पहला में लैंग्वेज, दूसरा में डोमेन, और थर्ड जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको जनरल नॉलेज या फिर रीजनिंग, मैथ्स ये सब रहेगा। उसके बाद जो थर्ड चीज है, ठीक है, नेक्स्ट चीज है वो देख लीजिए कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड। और हर पेपर जो होगा आपका 50 क्वेश्चंस का ही होगा। और उसमें आपको 250 मार्क्स मिलेगा। और टाइम आपको 60 मिनट्स का अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो आपको +5 मिलेगा, और आपने अगर गलत आंसर दिया है तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पॉपुलर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है सबसे जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है आपका 1 लैंग्वेज +3 डोमेन +जनरल टेस्ट। ठीक है, आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट मिला के। तो आप पांचों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखिए कि आपका पास एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप एटलीस्ट एक, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपको हिंदी या इंग्लिश का डिमांड करेगा। ठीक है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले लीजिए। उसके बाद जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होता है, उन 3 डोमेन सब्जेक्ट में से आप मतलब कोई भी अपना मेन सब्जेक्ट जो है आपने 12th में पढ़ा हो उसको ले लीजिए। और उसके बाद जनरल टेस्ट का जो पेपर है उसको भी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से आप मतलब इंडिया के हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो। ठीक है, यही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप 1 लैंग्वेज 4 डोमेन के साथ भी जा सकते हैं, जिनको जीएटी नहीं चाहिए। और अगर आपको लैंग्वेज कोर्स पढ़ना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लैंग्वेज पढ़ना है तो आप लैंग्वेज का पेपर 2 दे दीजिए, डोमेन का पेपर भी आप 2 दे सकते हैं, और साथ में आप जनरल टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज ही पढ़ना है तो आपको दोनों लैंग्वेज का पेपर आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना है तो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो यही है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन +जनरल टेस्ट। ये वाला कॉम्बिनेशन आपका सबसे बेस्ट है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि कैसे आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो अपना बेस्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहला जो चीज है, अलाइन विथ क्लास 12 सब्जेक्ट। जो आपका क्लास 12 का सब्जेक्ट है वही में हम अगर एग्जाम को अपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अगर आपने क्लास 12 में मतलब हिस्ट्री पढ़ा है और आप चाहते कि अब मतलब मैं पॉलिटिकल में अपेयर करूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको आ जाएगा, आपको मार्क्स स्कोर करना भी इजी नहीं होगा। तो आप जो है क्लास 12 में जो पढ़ा है उस चीज पे फोकस कीजिए। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि कौन सा यूनिवर्सिटी को क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। उस पे अगर आप फोकस कर पाते हैं, मतलब कि आपको ये जानना है कि जैसे कि डीयू है, तो डीयू में आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए बस हिस्ट्री ही चाहिए, साथ में लैंग्वेज, जीएटी ये सब भी चाहिए। इस तरह से आपको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जानना पड़ेगा।
अगर आप ये जानते हैं तभी जाके आप जो है बेस्ट सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको कौन सा करियर चूज करना है, ठीक है। अगर आपको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, इस तरह से जो चीज है उसको अगर आपको पता होगा, तब जाके आप अपना सब्जेक्ट को बेस्ट बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तब आपको पता रहेगा कि उस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद जो आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मतलब आप सकते हैं, जिन पे आपका कंट्रोल है, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तब आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे और आप बेस्ट जगह पे जा सकते हैं। और आपका जो कोर्स है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर देखिए कि आपको उस कोर्स में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा एकदम बेस्ट होगा, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। और आप जो है एकदम अच्छे से सीयूटी के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। बाकी आप जो है हमारे वेबसाइट को, टेलीग्राम को, सबको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। इससे क्या होगा कि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। और हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाइए ताकि आपको इसी तरह से हम अपडेटेड रखेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।